मन में मेरे बहुत कुछ था, सोचकर मैं बहुत कुछ आया था, पर जैसे कि मैंने वादा किया है और मेवाड़ जब वादा करता है तो उसको निभाता है। मैं ज़्यादा लंबे समय तक नहीं बोलूँगा, पर कुछ चंद बातें ज़रूर हैं जो मैं आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ में बांटना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि सोनी साहब ने कुछ बातें फरमाई, तो मैं वहीं से अपनी बात को जो है शुरू करूँगा। और सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने भी समय निकाला, इतने अरसों से जो है साथ में जुड़े हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि मुझे गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा गया, ये बिल्कुल सही है, इसकी मेरे को बड़ी खुशी भी है। और मैं शायद कभी कभी जो है इसको सोचता भी हूँ कि 7 विश्व के जो है वो रिकॉर्ड बना लेना वो कोई मामूली बात नहीं है, और मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व होता है, खुशी होती है। यूके पार्लियामेंट के अंदर जाके 7वें भारत गौरव से जाके अपने आप को जो नवाजा गया वहाँ पर, उसकी मुझे जो है वो बहुत खुशी होती है। अन्य और पुरस्कार मिले उसके अंदर भी मुझे बहुत खुशी होती है, पर अगर मुझे हकीकत की अगर किसी चीज़ में खुशी होती है और मुझे मेरे आत्मा में, मेरे रूह में, मेरे मन में, मेरे दिल दिमाग में अगर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा कोई चीज़ लगती है तो जब वो अलंकरण मिलता है ना, चाहे वो भारत गौरव हो या गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हो, उसके अंदर अपने देश का नाम जब जुड़ता है, भारत देश जब उसके आगे लगता है कि ये एक भारतीय को दिया गया है, हम जिस संस्कृति से आते हैं, हम जिस मिट्टी से आते हैं, जिस जगह से हम लोग आते हैं, हम एक सेवा भाव की जगह से आते हैं। और आज की तारीख में इस चीज़ की अलग और इस चीज़ की सोच विश्व भर के अंदर जो है वो मेवाड़ ने जो है वो जलाई है। और आज मुझे अगर खुशी है किसी बात की तो उसी बात की है जिसके ऊपर हमारे पुरखे जो हैं इतने अरसों से चलते हुए आए हैं, और उसके अंदर एक छोटा सा योगदान अगर दे सके तो उसको ज़रूर अच्छा लगता है और उसके अंदर ज़रूर खुशी होती है। और उसी बात को लेकर मैं, जो बच्चे मेरे सामने आज यहाँ पर विराजमान है, जो खुश एक माता पिता, काश हम ये खुशी हमारे भी घर वालों के चेहरे पे ला सकते। उस ज़माने में हम लोग भी थोड़ी पढ़ाई करते, उसमें हम थोड़ी भी जो है और मुशक्क़त करते, तो शायद हमारे भी जो घर वाले होते वो इतने खुश होते। पर इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आप लोगों को, जो आप लोगों ने आज कार्य किया है, जो आप लोगों ने काम किया है, वो काबिल तारीफ़ है, किसी भी प्रकार से कम नहीं। और हमें किसी भी बात को छोटा नहीं समझना चाहिए। और ख़ास तौर के ऊपर आप जब जो युवा शक्ति यहाँ पर आज मेरे सामने मौजूद है, आप आने वाले इस देश का नहीं, इस प्रदेश का नहीं, इस दुनिया के आप भविष्य हैं। तो हमारे को किसी भी प्रकार से किसी काम को छोटा नहीं समझना है। जब छोटे हम किसी काम को तभी समझते हैं 2 कारणों की वजह से, या तो हम उस चीज़ को बहुत दूर से देख रहे हैं या हम उसे बहुत गुरूर से देख रहे हैं। तो हमें किसी भी कार्य को जो है वो दूर से नहीं देखना है और किसी भी कार्य को हमारे को जो है गुरूर से नहीं देखना है। अगर आज हम विजयी हुए हैं, अगर आज हमें जीत हासिल हुई है, अगर आज हमें कोई चीज़ मिली है ईश्वर की अनुकंपा से और आपकी मेहनत से, तो उस चीज़ को हमारे को अगर कुछ करना चाहिए तो हमारे को विनम्र बनाना चाहिए। अगर असली जीत अगर किसी में होगी तो विनम्रता के अंदर होगी। तो जीत से हमें घमंड या गुरूर नहीं आना चाहिए, जीत से या अलंकरण से या सम्मान से हमारे अंदर विनम्रता आनी चाहिए। यही मेरी एक आप सभी लोगों से गुजारिश है, जो माता पिता आप लोगों के साथ में बैठे हैं। कई बार बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और वो माता पिता इस बात को कह नहीं पाते। तो शायद आज एक पिता होने के नाते मैं उन माता पिताओं की तरफ से जो बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं उनको मैं ज़रूर इस बात को कहना चाहूँगा कि एक संघर्ष जो कहीं ना कहीं हमें दिखता नहीं है, हम उसको देख नहीं पाते क्योंकि हम लोग हमारे कार्य में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और हमारे माता पिताओं की आलोचना करने के अलावा और कुछ नहीं सोचते। हम उनसे बेहद प्यार करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पर कई बार जो हमारे माता पिताओं ने जो हमारे लिए चीज़ें छोड़ी है, जो त्याग और तपस्या की है, कई बार इस नन्ही उम्र के अंदर हम लोग उस चीज़ से ना वाकिफ़ रहते हुए आगे गुजर जाते हैं। तो ये एक ऐसा दौर है, अगर आज हमारे जीते जागते अगर हमारे भगवान अगर हमारे सामने हैं और जिस संस्कृति से हम लोग अगर आते हैं, तो हमारे जीते जागते भगवान आज की तारीख में जिनको हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, गले लग सकते हैं, एक हमारी माता है और एक हमारे पिता है। तो कभी कोई ऐसी बात होती है, कोई चीज़ हो जाती है, तो हमें इस चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। वो अगर अपने लिए कोई बात कहते हैं या आपको कोई बात अगर बुरी भी लग जाती है, तो वो अगर बात होगी तो केवल और केवल अपने हित के लिए होगी। तो जो जितने बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपको कह नहीं सकता अपने माता पिताओं के, अपने दादा दादी के, अपने नाना नानी की तरफ से कि उनको आप पर कितना गर्व होता है। पर कहीं ना कहीं ये हमें भी, हमारा भी धर्म बनता है कि हम एक अनुशासित ज़िंदगी जीने का एक प्रयास करें, हम अच्छी ज़िंदगी जीने का एक प्रयास करें। आज इस 21वीं सदी के अंदर टेक्नोलॉजी ने, मोबाइल ने, इन सारी चीज़ों ने हमारी दुनिया को जो है ले रखा है। अगर हम 4 लोग भी एक कमरे में बैठे होंगे तो हम लोग नीचे ही देख रहे होंगे।
कहीं ना कहीं ये वक्त ऐसा आया है कि जहां हमें अब हमारे माता पिताओं से, हमारे दोस्तों से, हमारे बड़े बुजुर्गों से एक बात करने का वक्त है। ये टूटने का वक्त नहीं है। 21वीं सदी ने जितना इस दुनिया को छोटा बनाया है, उसके साथ साथ इंसान को इंसान से दूर करा है। तो कहीं ना कहीं ये जो युवा पीढ़ी आज यहाँ मौजूद है, इसको इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि अगर हम घर में हैं तो हमारे घर वालों के साथ में थोड़ा सा वक्त बिताएं, उनको जाकर उनसे बात करें। मेरे भाई ने बहुत खूबसूरत 2 पंक्तियाँ कही हैं और बहुत ही अच्छी, और इस मौके के ऊपर और इस सोच के ऊपर लागू होने वाली है कि सादगी थी, बंदगी थी, सरलता थी, जब फेसबुक और व्हाट्सएप न थे तब जिंदगी थी। वो दौर आप लोगों का किताबों से थोड़ा वास्ता अलग रहा है और किताबों का मेरे से थोड़ा सा वास्ता अलग रहा है। आपने उसको पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया और मैंने उसको चेहरे पे ढक के सोने के लिए इस्तेमाल किया। तो फ़र्क सिर्फ इतना सा है, पर मैं यही चाहूँगा कि आप लोग सब जो हैं अपने घर वालों के साथ में, अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ में, जितने लोग यहाँ पर दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, इनका एक आज की तारीख में इस बदलती दुनिया के अंदर, बहुत तेज़ी से सोच बदलती दुनिया के अंदर अन्य चीज़ें बदल रही है। हम सिर्फ इस चीज़ के प्रति जागरूक रहें कि हमको हमारे घर परिवार का नाम, हमारे माता पिता का नाम, और जो हमें पहचान मिली वो इनकी बदौलत मिली है। तो उस पहचान को, उस निशानी को अगर एक फ़ौजी से पूछोगे तो वो कहेगा नाम, निशान और नमक। तो उसी प्रकार से आज हमारे को जो है, हमारे घर परिवार की जो पहचान है, उसको किसी कीमत पे नहीं छोड़नी है। उस झंडे को जहाँ तक हम ले जा सकते हैं, लहरा सकते हैं, एक अनुशासनिक रूप के अंदर उसको हमको लहराना चाहिए। मैंने कुछ चंद लम्हों पहले जो मैंने बात कही वो मुझे मेरे जहन में और मेरे दिल दिमाग में वापस याद आती है कि मैं लंबा नहीं बोलूँगा। तो अब मैं आखिरी 2 पंक्तियाँ कहकर अपनी बात को मैं विराम देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे यहाँ पर आए हैं, पुनः आप लोगों को सबको महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएँ। इस जिम्मेदार मंच से मैं 30 सेकंड और लेना चाहूँगा, जिसके पहले कि मैं आप आखिरी पंक्तियाँ कहकर अपनी बात को मैं विराम दूँ। और वो नाइंसाफ़ी मैं कर रहा हूँगा कहीं ना कहीं अगर इस बात को मैं ना कहूँ कि जो पूरा MMCF का जो परिवार है, इतने अरसों से आप लोगों ने मेहनत करी है। इस मंच से मैं सभी लोगों को जो है, जितने सब मेरे भाई बड़े, जिन्होंने, कई लोगों ने तो हमको चलना, उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के चलना सिखाया, और इतने अरसों से जो है हम यहाँ ज़रूर आकर आपके सामने खड़े हो जाते हैं, आपकी तालियों को हम लोग जो है लेते हैं, पर इसके पीछे और बहुत सारे लोग हैं। तो मैं पूरे महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का जो परिवार है, बड़ा परिवार है, उसको जो दादाश्री के दौर से जो शुरू किया गया और उसके पहले से जो पीढ़ियाँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनको आज इस जिम्मेदार मंच से मैं एक बहुत ही बौना शब्द कहना चाहता हूं, और वो शायद इस कार्य के सामने बहुत ही बौना होगा। वो है धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत बहुत। महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन ये नहीं होता अगर आप लोग नहीं होते। ये इतने बच्चे जो इतनी अपने चेहरों के ऊपर, इतने माता पिता जो अपने चेहरों के ऊपर जो एक मुस्कुराहट लेकर जा रहे हैं, एक तबस्सुम जो लेकर जा रहे हैं, वो इनके बिना मुमकिन नहीं हो पाती, पूरी नहीं हो पाती। तो पुनः आपको मेरे दिल की ऊपरी छोर से जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंडित श्री नरेंद्र मिश्र की 2 पंक्तियां कहकर अपनी बात को मैं विराम देना चाहता हूं कि सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश चलता रहेगा। रीति रघुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वह दिया जलता रहा, चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सत सत नमन, नमस्कार।